इसको तो हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ अपना ही विकास कर रहे हैं। नीतीश कुमार को तो मुझे लगता है कि अब तो शपथ ग्रहण पत्र वाली जो होती है वो उनको पूरा याद हो गया होगा, क्योंकि 9 बार ले चुके हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अब कुर्सी कुमार रह चुके हैं। कुर्सी कुमार, हाँ, ये हम लोग कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, उनपे अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, नीतीश कुमार भी बोले थे कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वो जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति है, टिप्पणी करना तो मतलब सब चलेगा। हाँ, सब चलेगा। एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने, जी हाँ, फिर से राजनीतिक पलटी मारी हो और एनडीए में शामिल होकर के सत्ता में वापसी कर गए हैं, क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी राजनीति में, क्या इंडिया गठबंधन बड़ी मुश्किलों में होगा और 2024 में क्या फिर से मोदी की वापसी होगी? हाँ और ना में कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बिहार में बहार है नीतीश कुमार की, अब की फिर से सरकार है। जी हाँ, नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश के अंदर चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। एक प्यारा नाम उनको बुलाया जाता है पलटू राम के नाम से। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ही आज भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाकर बैठ गए हैं। तो चलिए देश के युवाओं से जानते हैं कि ऐसी राजनीति लोकतंत्र के लिए कितनी बेहतर है। बार बार पलटेंगे, सरकार बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ाएंगे। कहें कि नाम हमारा नीतीश कुमार है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार की पलटी मारी को लेकर के? सियावर रामचंद्र की जय। नीतीश कुमार है, भटकते हैं, लेकिन पलटूबाज के जो टैग लगा है वो आइंदा ना लगे, ऐसी काम ना करें और बिहार में आने वाले युवा पीढ़ी के नेतृत्व में प्रदान करें। अब जो पलट रहे हैं उस जो टैग लगा है उसको हटाने का काम करें, नहीं तो बिहार के विकास में कैसे समय बचेगा? अगर आप 1.5 साल में बदल जाएंगे। आप लोग युवा हैं तो सीधा सवाल है कि स्थिर सरकार होनी चाहिए। लोकतंत्र में कहते हैं ना कि सरकारें 5 साल क्यों चुने, तो स्थिर रहेगी तो डेवलपमेंट होगा। बार बार सत्ता का परिवर्तन करेंगे तो फिर कैसे होगा? बात सही है, क्योंकि 1.5 साल में चेंज हो जाएगा सरकार, तो फिर विकास के लिए कदम कब उठाएंगे जी? फिर 1.5 साल भी इधर, फिर 1 साल इधर, तो बिहार का विकास होगा ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक स्थिति में, एक सरकार में, एक पार्टी में नीतीश जी रहें और बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करें और देश को भी आगे बढ़ाने का आगे बढ़ाए। हकीकत मानिए तो देखिए, एक चीज ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार का हालात ये है कि राजनीति के वो राखी सावंत हो गए हैं। कब कहाँ जाएंगे किसी को पता ही नहीं नीतीश बाबू का। और बड़ा हंसी आता है कि हमारे ऊपर वाले बैठे हैं, साहब भी कहते हैं आ जाओ। चलिए आगे भी चर्चा करते हैं। नीतीश बाबू राजनीति के राखी सावंत बन गए हैं, क्या कहेंगे? जी, ऐसा मतलब हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, मैं खुद बिहार से हूँ, बक्सर से हूँ, और बाकी आपको तो और कहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और बाकी रही तो उन्होंने जनादेश का आज जाके सम्मान किया, क्योंकि 2020 में जदयू और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसको जनादेश मिला था। बीच में वो जनादेश का अपमान करके चले गए थे। अब जब आए हैं तो वाकई का जनादेश का सम्मान किए। अब बाकी रही बात पलटी मारने की, तो वो समझिए कि राजनीति के अपने अंतिम दौर में है नीतीश कुमार, अंतिम पारी खेल रहे हैं। लेकिन मैं नीतीश कुमार से इतना ही कहना चाहता हूं कि अब बिहार की राजनीति आपसे अनुभव मांग रही है, गद्दी नहीं। आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए और गद्दी युवाओं को प्रदान करिए और अपने अनुभव से बिहार को सींचिए। कहते हैं कि गद्दी जो है तेजस्वी को दे दी जाए। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी को दिया जाए। युवा की बात कर रहे हैं, युवा तुर्क है। युवा बस तेजस्वी नहीं, चिराग पासवान भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सम्राट चौधरी भी है, नित्यानंद राय भी है, गिनती कमी नहीं है। युवा नीतीश पर भरोसा है, नीतीश पे, उनके जुबान पे बिल्कुल। नीतीश जी के काम को हम देखते हैं ना। मैं खुद बिहार से हूँ, 10th क्लास में मुझे खुद 10,000 छात्रवृत्ति मिली है। अभी 11th क्लास में लड़कियों को 25,000 मिल रहा है, ग्रेजुएशन में 50,000 मिल रहा है। तो लगातार नीतीश कुमार तो जब सब कुछ डेवलप हो ही रहा है तो बार बार गद्दी काहे बदल रहे हैं? महाराज चुपचाप बैठिए ना, जहाँ सत्ता चलाइए। क्योंकि दिक्कत है ना कि जिधर वो थे पहले वो तो सही था, अब उधर चले गए तो उधर लाठी वाली बात चलती है। इनको कलम वाली चाहिए, कलम वाला इधर ही है। तो सत्ता की थोड़ी लोलुपता है, थोड़ा अनुभव की कमी है अभी भी नीतीश कुमार में। सीखना पड़ेगा, बड़े बुढ़ापा आ गया, 60 के हो गए लेकिन बचपन वाला याद है। अनुभव की कमी नहीं है, सत्ता का थोड़ा देखिए, महत्वाकांक्षी सब होते हैं, थोड़ा सा महत्वाकांक्षा जाग जाता है। लेकिन अंत में उनको यही पता है कि पूरा देश राममय हो। लाठी वाले से परेशान होकर सत्ता छोड़नी पड़ी, कलम वाले के पास आए हैं, जिसका हम अभिवादन। यानी 2 बार लाठी वाले के पास गए, गलती हो गई। जी जी बिल्कुल, लाठी वाले के पास गए तो गलती हो गई है। आज कलम वाले के पास है, उनका सम्मान है, बहुत अच्छे नेता है, लेकिन अब उनके अनुभव की जरूरत है बिहार। अनुभव की, देखिए इन्होंने कहा कि अनुभव की जरूरत है। हालांकि मैं बता दूं 60 से ऊपर के होंगे और भोजपुरिया कहावत में है कि सठिया गए हैं। अब पता नहीं सठियाए हैं कि क्या है, राजनीतिक पारा तो बहुत गर्म है इस समय। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले साहब ही थे।
कहते थे कि मोदी की सत्ता उखाड़ देंगे, मोदी को एकदम झोला उठवाएंगे बिहार से, और झोला उठवाते उठवाते झोला में खुद ही जाके बैठ गए। क्या कहेंगे? ठीक है, सब ठीक है, वो सब आप लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हम कहे कह रहे हैं, हमारे सामने दिख रहा है। नीतीश कुमार को अब महत्वाकांक्षाओं की राजनीति छोड़नी चाहिए और बिहार छोड़ के केंद्र में आना चाहिए और केंद्र में भी आके देश का कल्याण करे, बिहार का कल्याण करे। बिहार का कल्याण कर दिए हैं अब ऑलमोस्ट। भैया बताएं, हम लोग छात्रवृत्ति से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, उन्हीं के छात्रवृत्ति से हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में आए हैं। अब वो आए केंद्र में, आए केंद्र में आके काम करें। बिहार की गद्दी अब युवाओं को देनी चाहिए। यानी कि देश का और युवा और बिहार का युवा कह रहा है कि साहब अब बस करिए बिहार के लिए, अब जाइए केंद्र में। नहीं, केंद्र में आइए, आपका अनुभव हम लोग को काम देगा। केंद्र में आएंगे, बहुत सारे स्कीम के साथ काम कर पाएंगे मोदी गवर्नमेंट के साथ। अच्छा चलिए, एक चीज देखिए, विश्वसनीयता बड़ी चीज होती है, राजनीति हो या सामाजिक जीवन। सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया गठबंधन का निर्माण ही किया था नीतीश ने। सारे विपक्षियों को पहली, सुनिए मेरी बात, एक मिनट आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। पहली बैठक पटना में हुई थी, आपको भी याद होगा, और नीतीश ने ही निमंत्रण सबको पटाया था कि भाई आना है। सब पहुंचे, इंडिया गठबंधन भी तैयार हुआ, सेना लड़ने के लिए तैयार, और जैसे ही युद्ध का बिगुल फूंकने वाला था, पाला बदल के दूसरे साइड खड़े हो गए। अरे भैया, कब तक कैसे राजनीति चलेगी देश की यार? अरे युद्ध का रथ तो रुक जाता है, पीएम के आगे हो जाता है ना कि पीएम फेस कौन रहेगा। हाँ। उधर चाह रहे हैं कि वो बने, इधर चाह रहे हैं कि मैं बनूं, उधर चाह रहे हैं वो बने, तो भाई कितने सीएम बनाओगे? नाराजगी यहाँ प्रधानमंत्री वाला है नीतीश का। प्रधानमंत्री वाला नहीं कर सकते, लेकिन मतलब हवा उठाया जा रहा था कि कहते हैं ना कि बहती गंगा में हम भी हाथ धोलेंगे। कि प्रधानमंत्री वाला जो गंगा जी का हाथ नहीं धो पाए, इसीलिए आपको वो कर दिया कि छोड़, अब नहीं रहना है। नीतीश कुमार के बारे में आज जो कोई भी बोल रहे हैं, एक बार वो रामविलास पासवान जी का राजनीतिक जीवन देख ले, वो भी मौसम वैज्ञानिक थे। गलतियां सभी से होती है, लेकिन अब ऊपर आके सोचे और युवाओं को अब मौका दें। बहुत सारे युवाओं का नाम लिए हैं, जैसे कि चिराग पासवान हो गए, नित्यानंद राय हैं, तेजस्वी यादव का तो हम बता नहीं सकते। आप लोग उनको बुढ़ापे वाली श्रेणी में गिन रहे हैं भैया, वो भी यंग है, एनर्जेटिक है। थोड़ा उनको समय चाहिए अभी। उनको युवा नहीं गिनेंगे? युवा है, बिल्कुल है, काम भी करेंगे, लेकिन तेज प्रताप छरहर बदन के, उन्हीं को लाइए, क्या दिक्कत है? खूब दौड़ते हैं बिहार में। वो तो कब का बोल देंगे उन्हीं को पता नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि राम जी अभी नहीं करेंगे। अरे वो तो बोलते हैं, तो कब क्या कर देंगे नीतीश जी, इसी पर भरोसा नहीं है। नीतीश जी कर देंगे, लेकिन आइंदा नहीं करेंगे। चलिए, आपके एक और साथी हैं बिहार की राजनीति को लेकर के, जिस तरीके से पूरे देश में इस समय हलचल मची हुई है, ऐसी राजनीति को एक युवा के रूप में आप लोग क्या चाहते हैं? बेहतर है लोकतंत्र के लिए, या फिर ऐसी शर्मनाक राजनीति नहीं होनी चाहिए देश के अंदर? मेरे अनुसार तो ऐसी शर्म राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अब कुर्सी कुमार रह चुके हैं। कुर्सी कुमार, हाँ, ये हम लोग कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। उनपे अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। कब वो कहाँ पलट जाए, कब वो किसके साथ सरकार बना लें, कब किसको गाली दे दें, कब किसके साथ मिल कर रह लें। इसमें आप भाजपा के लिए उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मोदी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर मोदी जी के चरणों में ही इस समय पड़े हुए, आज शपथ ग्रहण भी है, 9वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री। तो क्या लग रहा है कि ऐसे में बिहार का विकास होगा, या फिर अपने ही विकास में परेशान है कि कभी आरजेडी के साथ अपना विकास कर रहे हैं, तो कभी भाजपा के साथ विकास कर रहे हैं? कैसे देख रहे हैं इसको? तो हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ अपना ही विकास कर रहे हैं। नीतीश कुमार को तो मुझे लगता है कि अब तो शपथ ग्रहण पत्र वाली जो होती है वो उनको पूरा याद हो गया होगा, क्योंकि 9 बार ले चुके हैं। तो बच्चों को जैसे पहाड़ा याद होता है, उनको पूरा शपथ ग्रहण याद होगा, पूरा उनको याद हो गया होगा। इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। लोगों को लगा कि 45 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बताया जाए कि नहीं, 45 बार नहीं बने हैं, मतलब 45 सालों के लिए नहीं बने हैं, 5 साल के लिए एक होता है ना। ज्योति बसु का रिकॉर्ड बचा है 35 साल बंगाल वाला। अच्छा, एक सवाल देखिए, आप लोग आरजेडी पर तो नाराज हैं, कह रहे हैं बहुत चीजें कि भाई नीतीश कुमार को पन्ना याद हो गया होगा। सवाल तो बीजेपी पे उठता है। इस समय जो डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, पगड़ी उड़ी बांधते हैं, भगवाला, सुनिए नाम की चर्चा है, सुन लीजिए। तो वो कहते थे कि भाई नीतीश को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब तो उसी सत्ता में बैठ के पगड़ी का क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार भी बोले थे कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वो जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति है, टिप्पणी करना तो मतलब सब चलेगा। हाँ, सब चलेगा। एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। अभी तक तो सुने थे कि एवरीथिंग फेयर, लव एंड वार, तो अब राजनीति में भी सब चलेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वाले लोगों के लिए ये समय नहीं रखता है। एक समय था जब भी जो लालू यादव भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार है जो सांप है, जो केचुल अपना छोड़ते हैं, और उनके पेट में है जो 20 का दांत है, तो फिर काहे शामिल कर लिए? जब दांतवा था तो फिर काहे शामिल कर लिए? 20 वाला चुम्मा ले लिए।
प्रलोभन मिला तो चलो आओ भाई साथे आओ। आ जब ये चल गलन तो उड़ा के कूड़ादान है। 24 चुनाव में क्या होगा अगर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन टूट गई बिहार में, तो अब लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को वहां पर रोक पाएगी फिर से? देखिए, इंडिया गठबंधन टूटे या ना टूटे, जुड़े या ना जुड़े, अब की बार तो नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे बहुमत से आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए तो नीतीश कुमार भी खलबली मचा है। हाँ। लग रहा है कि वापसी इंडिया गठबंधन वहां पे कर पाएगी। इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन ही नहीं, पहले हम उसको गठबंधन नहीं मानते हैं। वो लोभ का एक जगह से वो इकट्ठा कर लिया गया है। जितने भी लोभ चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनका गठबंधन है कहाँ? आज नीतीश कुमार चले आए, घर वापसी हो गई। बंगाल में वो मान नहीं रही हैं, वो करी कि हम अकेले लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में बोले कि अकेले लड़ेंगे। कहाँ है गठबंधन? सारे लोभी हैं। कोई गठबंधन नहीं, सारे लोभी हैं। बिल्कुल लोभी है, कोई गठबंधन नहीं। नीतीश कुमार भी लोभी है। नीतीश कुमार आज चले आए। देखिए, आपने कहा था ना कि युद्ध सेनापति की बात की, महाभारत के युद्ध में उनको कर्ण बनाया जा रहा था, कर्ण बनाया जा रहा था। आपने कहा कि लोभियों का गठबंधन है, लोभियों का तो ये गठबंधन बाहर आ गए, यानी लोभी सब बाहर हो गए। लोभी से बिल्कुल बाहर। पहले लोभी थे। उनको समझ में आ गया ना कि सबको लोभ चाहिए। नीतीश कुमार पहले लोभी थे। नीतीश कुमार जाने के बाद उनको पता चला कि वहाँ पे सब लोभी बैठे हुए, तब उन्हें इधर आए। और नीतीश उनको लोभी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, ये त्यागी थे। बिल्कुल त्यागी है, बिल्कुल त्यागी है। इतना त्याग किया कि त्याग ही कर दिया इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का इसलिए त्याग किया क्योंकि वो सीधे आप देखिए ना, उसमें कोई विचारधारा ही नहीं है। कहाँ लेफ्ट है, कहाँ मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई हमको पहले से ही पता था कि भागेंगे। तो पहले से पता था तो फिर उनको क्यों आप बुला रहे तो थे? उनको घोषित नहीं किया सब, मतलब उस इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष। ये सब कहने की बातें होती है। जब अब छूट गया तो आप कहते रहिए। वो कोई गठबंधन नहीं है, सीधे सी बात है। न बंगाल में मानने वाला है, न पंजाब में मानने वाला। किसा गठबंधन कर रहे हैं? आपके साथ आपका जो सत्ता का जो घमंड अभी तक कांग्रेस तोड़ेंगे तो कहाँ से गठबंधन रहेगा? आप लोग तोड़ दे रहे हैं ईडी-सीबीआई के डर से। ये तो वहीं को मल्लिकार्जुन का बात हुआ कि शादी तो तुम्हारा ही कराने वाले थे, लेकिन कड़वा पे नाम है दूसरे का। तो ऐसे चलेगा जी? आप लोग कार्ड पे नाम नहीं छपाएंगे तो नीतीश दुल्हा कब तक बैठेंगे? भाग गए तो वही तो इसीलिए तो बोला जा रहा है कि यानी प्रधानमंत्री नहीं बनाए तो भाग जाएंगे। वो नहीं, देखिए वो उधर उनका घर ही नहीं है नीतीश कुमार का, पहले ये पहचाने। गलती से चले गए, भटक जा रहे हैं। घर है उनका एनडीए परिवार। एनडीए परिवार की वजह से ही उनका सुशासन बाबू की पदवी मिली है। बिहार में सड़क बना, बिजली आई, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ हुआ, नीतीश के आने के बाद ही हुआ। नीतीश जी का हमको इतना दबाव डाल देती थी भाजपा की, काम ही नहीं करने देती थी। अरे दबाव का डाल रही थी, दबाव कुछ नहीं था। अब ये समझ रहे थे कुछ गलतफहमी हो गई थी कि बीजेपी वालों ने इनके बोल दिए। जरा आपके साथ सीनियर भी है, बिहार की सरकार में फिर से बदलाव हो गया और नीतीश कुमार भी पलटी मार के फिर से चले गए भाजपा की गोदी में, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार और मोदी और अमित शाह सब एक ही है। वो कहीं भी चले जाएं, वो रहना उन्होंने एक ही जगह, एक ही जगह रहना। तो जय श्री राम में रहेंगे। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए देश को, नहीं चाहिए। ये बदली होगी, एक दिन बदलाव होगा। क्रांति लग रहा है फिर से आरजेडी की सरकार आएगी, क्रांति आएगी और ये बदली होंगी। सब तेजस्वी उखाड़ेंगे, ये तेजस्वी भी सबको उखाड़ेगा। नीतीश की सत्ता डोलेगी तेजस्वी से, बिल्कुल डोलेगी। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव फिर से भाई सत्ता में वापसी कर जाएंगे 25 के विधानसभा? मैं इस पे नहीं बोलूंगा कि तेजस्वी आए या चिराग आए या फिर कोई आए। मैं बस ये बोलूंगा कि युवाओं को आना चाहिए और बिहार का विकास हो। बस मुझे इस पे बोलना है, बिहार का विकास हो, एजुकेशन पे बात हो, डेवलपमेंट पे बात हो, हेल्थ पे बात हो, बच्चों का भविष्य पे बात हो। आपने कहा डेवलपमेंट पे बात हो। अभी हालिया आपके यहाँ भर्ती हुई थी, शिक्षक भर्ती लगभग 1.5 लाख के करीब में। हाँ, तो सुनिए, और विभाग का मिलाइए तो 5 लाख भर्ती है। नीतीश जी तो सुनिए ना, नीतीश जी दिए महाराज, कैसे दिए? तेजस्वी की तो चर्चा हो गई, यही तो पेट में दर्द हो गया कि तेजस्वी का नाम कैसे आ गया जी? मुख्यमंत्री हम है और मीडिया पर चर्चा चल रहा है कि तेजस्वी ने नौकरी बांट दिया। तो सही बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रोजगार बांटेंगे तेजस्वी जी, तो गलत बात हुआ। तो आज तक तो वही तो कह रहे तेजस्वी कि आज तक नीतीश का है नहीं बांटे थे। नीतीश कुमार को पार्टी का खत्म करने का साजिश कर रहे थे ये लोग। हाँ। नहीं, एक सवाल देखिए यूथ है आपसे, आज तक नीतीश कुमार 2.5 लाख वैकेंसी क्यों नहीं बांटे थे 2 साल की सरकार में? कैसे तेजस्वी के आते ही बट गई नौकरी? तो सवाल उठेगा ना। ये सब तो और भी कारण था, वो लोग तो केंद्र में भौचाल लाना चाहते थे, उसके वजह से कई सारे प्रोग्राम। युवा की बात करें, युवा नौकरी दे रहे हो, सत्ता से बेदखल कर दे रहे हैं आप लोग। मौका मिलेगा, ऐसा तेजस्वी को मौका मिलेगा, अभी बहुत मौका है। अभी तो उनका बिगिनिंग हुआ है, स्टार्ट हुआ है। क्या लग रहा है कि भाई सत्ता में वापसी कर जाएंगे आरजेडी को लेकर के 25 में? इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि वापसी कर पाएंगे या नहीं। तेजस्वी कैसे लीडर लगते हैं आप लोगों को? तेजस्वी मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छे नेता हैं, जिस तरह से उन्होंने बिहार में इतने वैकेंसियां दी, लेकिन वैकेंसी दी है, लेकिन वैकेंसी के पीछे जो कारण है वो बिल्कुल गलत। क्या कारण है बताइए? देखिए, जितना भी टीचर्स उन्होंने भर्ती की है, वो उनका जो एजुकेशन है वो वेल अप टू मार्क नहीं है।
यानी आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं, जो टीचर की एक क्वालिटी होती है वेल तो भ्रष्टाचारी हो तो ना, मतलब जिसके पास क्वालिटी नहीं हो टीचर बन जाए तो भ्रष्टाचारी हुआ ये तो। हाँ, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं। धांधली हुई है भर्ती में। बिल्कुल बिल्कुल। इतने शॉर्ट टर्म में आप इतनी सारी वैकेंसी इतने लोगों को कैसे बांट सकते हैं? ये कोई प्रसाद थोड़ी ना है। एग्जाम कराया गया था, बीपीएससी कंडक्ट हुआ था एग्जाम, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। मेरी दीदी भी दी और उन 5 लाख में से एक मेरी दीदी भी है। तो भ्रष्टाचार करके गई हो वो? भ्रष्टाचार कैसे ये आपके साथी करने भाई, उसमें तो कैपेबल लोग है ही नहीं। अब लोकतंत्र है, बोलने का सबको अधिकार है। देखिए भाई, आपके साथी हैं, कोई अलग नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है बस। इनकी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। देखिए, इनकी अपनी आजादी है, मेरी अपनी आजादी है। मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। चलिए, क्योंकि ठीक है। इतने कम समय में इतने लोगों को नौकरी कैसे दी जा सकती है? कैसे दी जा सकती हाँ। है? हालांकि ये पॉसिबिलिटी है, मैं इस पर बाद में आ जाऊंगा। हम बोले क्या कर रहे हैं? तेजस्वी जी के सवाल पूछ रहे थे। तेजस्वी भी अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, लेकिन अभी राजनीति में उन्हें गढ़ने की जरूरत है और बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है। और जो उनके परिवार पर जो टैग लगा है, चाहे जो भी, उसको मिटाने की जरूरत है। और बिहार में केवल नौकरी बाप के ऊपर लगा है तो बेटे को थोड़ी आरोपी मान लेंगे? तो संविधान में भी नहीं लिखा है। ये भी तो कभी कभी बोल देते हैं ना जी। अच्छा, उनके बयान से आपको बुरा लग गया क्या? बुरा नहीं लगा है, लेकिन ये है कि देखिए, केवल रोजगार है बिहार की छवि को सुधार नहीं सकता है। बहुत सारे कदम उठाने हैं बिहार के प्रति। ऐसे ही कि जैसे में चिराग पासवान जी नारा दिए हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो यही सब मुहिम लाना होगा, नए क्रांति लाना पड़ेगा, उद्योग स्थापना करना पड़ेगा, ताकि युवाओं को रोजगार, ये नहीं कि जहाँ बाहर जाकर दिल्ली में फुचका बेचे और जाकर बाहर में काम करे। बिहार में काहे नहीं काम करेगा जी? बच्चा हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ते हैं। सवाल ये भी तो है कि बिहारियों से ही सवाल है, जब वोट देने जाते हो तो काहे देखते हो कि यादव जी है तो यादव जी देंगे, और भूमिहार है तो भूमिहार को देंगे, ठाकुर ठाकुर को देंगे, पंडित पंडित को देगा, नीतीश कुमार के साथ पिछड़ा जाएगा। जातिगत समीकरण भी तो है। नीतीश को तो हम लोग विकास पे ही वोट दिए थे और विकास हुआ भी, हुआ है, संतुष्ट है। अरे विकास कैसे? पलायन तो अभी भी है, पलायन तो अभी भी है रोजगार को लेकर। 13 करोड़ जनसंख्या है, कौन राज्य में पलायन नहीं होता है? सभी सबसे ज्यादा बिहार में कहते हैं कि भाई लेबर फैक्ट्री है। इस बात को बुरा माने अच्छा माने, अब भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा बिहार से लेबर फैक्ट्रियां हैं। तो वो किसका दिन है? लालू यादव का दिन है। जब 1990 भी तो 20 साल से बैठे हैं सर। एक मिनट सुनिए, जब 1990 में सारा राज्य औद्योगिकरण की तरफ अपना कदम उठा रहे थे, तो बिहार के संसाधनों का क्या था? प्रवाह हो रहा था दूसरे राज्य में। तो लालू यादव लालू की गलती थी, अग्रणी नेता, तो वो कहते थे कि नहीं, बिहार में उद्योग खोलो और यहाँ के संसाधनों का यहाँ पर ही उपयोग करो। बिहार में आपने कहा कि लालू की देने की इंडस्ट्रियां नहीं लग पाई, उसकी सजा सत्ता से बेदखल करके जनता ने दिया। लेकिन पिछले अगर 20-25 सालों का जब हम रिकॉर्ड उठाएंगे, तब तो साहब बैठे थे, तो साहब को तो कम से कम 25 साल में वो दिन ला देना चाहिए कि वापसी हो। घर वापसी के जगह पे फिर भी लेबर फैक्ट्री बने हुए हैं हम बिहार वाले। बहुत दिन लाए भी हैं। जैसे हम लोग लाइट देखना पहले था ना, एक लाइट तक की सुविधा नहीं थी गांव तक। लेकिन आज जाइए, चाहे दूर दराज के गांव हो, चाहे कहीं भी गांव हो, हर एक घर तक बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल, सभी प्राथमिक शिक्षा, सब कुछ अवेलेबल है अभी के जमाना में। बढ़ रहा है। तो नीतीश कुमार और एनडीए परिवार का ही देन है कि सारे घर तक, सारे मोहल्ले तक, चाहे अत्यंत पिछड़ा बिहार डेवलप कर रहा है। इस बात से आप लोग भी मतलब रखते हैं बात को? बिल्कुल हो रहा है। हम लोग विकास के पायदान पे चल रहे हैं, अब धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। सब कुछ धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तेजस्वी बाबू को यही कहेंगे हम कि बिहार का जनता का जो भी जनादेश है उसको स्वीकार करें, अपने में क्या कमी है उस पर सुधार करें, और युवाओं को तो बढ़ने का मौका मिले। क्या कहेंगे? नीतीश की जी आए, केंद्र में आए, बीजेपी का हाथ पकड़े। बिल्कुल सुधार चाहिए उनको। अपने अंदर दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि अब किसका हाथ पकड़े, स्वाभिमान की राजनीति करें, ये सब छोड़े महत्वाकांक्षा की राजनीति। अब बीजेपी का आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप लोग बिहार में, जैसे यूथ है, नीतीश कुमार के लिए? यही है कि अपना जो स्थान है फिक्स करिए, या इधर रहिए या इधर रहिए, हमेशा बदलते मत रहिए। इससे नहीं होना चाहिए, नहीं, इससे हमारे डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। हर बार नई नई मंत्री गठन हो रहा है, हर बार नए नए लोग शपथ ले रहे हैं। समय जो पैसे समय बर्बाद हो रहा है। ये जो टाइम है डेवलपमेंट में यूज करिए। हाँ, मैं कहना चाहिए राजनीति में कौन गलत नहीं है, लेकिन ये है कि सबका गलत होने का अनुपात अलग, रेशियो अलग अलग है। राजनीति में गलत सही का तो खैर बात ही नहीं करेंगे। यही विधानसभा था बिहार का, नीतीश जी ने एक बयान दे दिया था
बाहर अंदर वाला पता नहीं क्या वाला, बड़ी बर्बादी हुई थी। इसी दिल्ली के जंतर मंतर पे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उतर गई थी, कही थी क्या, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराधी है, माफी नहीं करेंगे। हालांकि आज माला भी पहनाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को राजनीति में अब तो गरिमा की बात नहीं करे तो बेहतर है। जी वो बात उनका जो समझाने का तरीका था वो गलत था। भाषा का इस्तेमाल जो है सही होना चाहिए था। बात वो जो कहना चाहते थे वो सही था, लेकिन इस्तेमाल जो भाषा का किए ना, क्योंकि इंग्लिश सही था। इंग्लिश बिल्कुल, जब जेंडर रेशियो का बात करेगा तब कहिएगा, जेंडर रेशियो का बात करिएगा तो आपको करना पड़ेगा ना। आज हम जब कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कि सेक्स पे खुलेआम बात होना चाहिए, और होना चाहिए, कहीं भी हो, विधानसभा हो, यहाँ हो, कहीं भी बात होना चाहिए। उनके बयान का भाषा का हम नहीं करते, भाषा वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गवाही भाषा था वो नहीं होना चाहिए। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जी हाँ फिर से राजनीतिक पलटी मारी हो और एनडीए में शामिल होकर के सत्ता में वापसी कर गए हैं, क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी राजनीति में, क्या इंडिया गठबंधन बड़ी मुश्किलों में होगा और 2024 में क्या फिर से मोदी की वापसी होगी? हाँ और नाम है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।